जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा है, जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं यूसी 10 मंगोपीर, तो उनमें मरहूम आमिर मलिक की जगह और हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे भाई, माशाल्लाह मैं 18-19 साल से मैं जब से आया हूँ देसरटोन में, जमात इस्लामी के एक मुजाहिद है जिनका नाम फारूक भाई है। तो बहुत से मुजाहिद हैं जो रात दिन माशाल्लाह जमात इस्लामी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे भाई फारूक भाई हमारे दरमियान मौजूद है और ये वाइस चेयरमैन की सीट पे खड़े हुए हैं। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक भाई क्या कहते हैं, इस वक्त माशाल्लाह वाइस चेयरमैन की सीट पे आप भी खड़े हुए हैं और टाइम भी बहुत कम है मेरे ख्याल में इलेक्शन ये ख़त्म होने में, तो क्या कहते हैं इस 1 साल के टाइम में आप काम खींच लेंगे, माशाल्लाह काम जो कर लेंगे? अरशद भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि टर्नओवर जो है ना तकरीबन मेरे हिसाब में 15-16 महीने का होगा इस यूसी का वाइस चेयरमैन के सीट पर। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हर इलेक्शन के टाइम पिछले 15-16 साल से जो भी इलेक्शन हुआ, बाहर से लोग आके यहाँ पे कैंडिडेट बने और इलेक्शन लड़ा, जीता, तो उन्होंने मतलब हमें मायूसी के अलावा और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हमने इस दफ़ा उम्मीद लगाया था कि इस दफ़ा मकामी लोगों ने जो है ना यहाँ पे सीट जीती है। यूसी 9 बोले, यूसी 10 बोले और यूसी 11 बोले। यहाँ पे हमारे जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद करके जो ना इलेक्शन लड़ा था। तो हमने भी उम्मीद लगाया कि चलो शायद इस बहाने से जो ना इस इलाके की तरक्याती काम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने भी हमें मायूस किया है। ठीक है, यही मंगापीर का टाउन है जो पीपल्स पार्टी का जो है ना चेयरमैन है। ठीक है, और उसके अंदर भी हमारे 2 यूसी है, यूसी 5 और यूसी 7, जिसके अंदर आप जाके देखे तरक्याती काम को खुद आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस मायूसी की वजह से जमात ने दोबारा मुझे टिकट दिया है और इस कैंडिडेट पे, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट पे मुझे खड़ा किया। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलाके के तकदीर में क्या लिखा हुआ है। अब मौजूदा जो सीटें जीते हैं, 9 हो, 10 हो, 11 हो, पीपल्स पार्टी भी जीता है। ठीक है, इत्यादि है हमारे जमीयत उलमा इस्लाम, मुल्क का सदर उनका है, पीपल्स पार्टी का है, मेहर उनका है, टाउन चेयरमैन उनका है। ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन इन लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी इलाके के अंदर जो काम होना है 1 टके का काम नहीं हुआ। यहाँ तक मैं बताते हुए चलूँगा दावे से कि जो है ना इस टाउन यूसी 10 के एक काउंसलर से मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, उसको काउंसलर कह रहे हैं कि फारूक भाई हमें पूरे टर्नओवर के अंदर 2.5 साल के अंदर 6 ढक्कन और 2 लाइटें मिली है। तो 12 लाख रुपया, जहाँ तक मेरे नॉलेज पे है कि 12 लाख रुपया फंड हर महीने मिलते हैं। तो इस 12 लाख में से चले स्टाफ का कितना पैसा खर्चा होगा, बकाया पैसा कहाँ लग रहा है? आप इस इलाके में रहते हैं और आज से नहीं 15 से 16 साल से रहते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि हमने तो उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो मकामी लोग हैं, जो मकामी लोग अपने मकामी घरों को जो है ना समझेगा कि इनकी जो है ना फलाह और बहबूद का काम और तरक्की के काम अच्छे अंदाज में हो। लेकिन हम ऐसे कोई वादा नहीं करते। इंशाल्लाह हमारी वादे की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सीट पे आ गए, इंशाल्लाह इन लोगों के 2.5 साल की जो कारकर्दगी है और हमारे 16 महीने की कारकर्दगी आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। ठीक है, और इस इलाके के आवाम को हम मायूस होने नहीं देंगे। पहले भी जो हमने नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे तो ये इलाका नेमतुल्लाह खान साहब ने गुलदस्ता जैसे हमारे हाथों पे दिए। तो हम भी नेमतुल्लाह खान साहब के बच्चे हैं, उनके ही तरबियत याफ्ता लोग हैं। तो हमें पता है कि हम अपने घरों के अंदर घरों के मसाइल किस तरह हल करेंगे। तो हम अपने इख्तियार से बढ़कर इंशाल्लाह काम करेंगे। इलाके के जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है कि हमारे तहरीक हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, और हमें अगर अपना हक नहीं दे तो हम इसे छीन के लेंगे। अच्छा, खास करके माशाल्लाह यही कराची के एरिए, कई जगह गुलशन की तरफ चले जाएं, जमात इस्लामी न्यू कराची यूसुफ भाई का टाउन देख लें, उधर बड़ा काम हुआ है माशाल्लाह। और यूसी 11 मंगोपीर टाउन है जो ये तो महल में सबसे ज़्यादा मुतासर है सेवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से। अपना अल्लाह भला करे, रोडों पे मरम्मत देखें टूट फूट का शिकार है। मेरे ख्याल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। देखे ना, आप देखें यूसी 9 से देखे रोजी गोट से लेकर जो तकरीबन हज़ारों के तादाद में गाड़ियाँ सुबह से शाम यहाँ से गुजर आना जाना होते हैं। रोजी गोट से लेके आप खुदा की बस्ती तक का रोड देखें। वहाँ के चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी का है। मेहर कौन है? पीपल्स पार्टी का है। टाउन चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी का है। अब हमारे तो मेहर भी नहीं है,
लेकिन फिर भी आप देखें हमारे न्यू कराची टाउन के अंदर जाए, हमारे गुलशन टाउन के अंदर जाए, तो हमें अपना हक लेना आते हैं। अगर हम सीट पे आ गए तो हम इनसे हक लेकर इलाके की तरक्की का काम करवाएंगे और इन्हीं से करवाएंगे। जी बिल्कुल। ये देखिए फारूक भाई, एक और सवाल मेरे देखने वालों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 24 तारीख के हवाले से? आप मैं 24 तारीख के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई आप वोट एक अमानत है। अगर आप समझते हैं कि भाई जमात इस्लामी के लोग अमानत दयानतदार है और ये हमें काम करके देंगे, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि बहैसियत कैंडिडेट तराजू को आप जितवाएं। तो इंशाल्लाह जितवाने के बाद आप देखेंगे, और जहाँ जहाँ तराजू जीता है पूरे 2.5 साल टर्नओवर के अंदर, आप उस एरिया को भी जाके देख सकते हैं कि किस हद तक काम हुआ। ठीक है, और मैंने तो यहाँ पे भी कहा कि इसी टाउन के अंदर हमारे 2 यूसी है, अब उन यूसी को भी जाके चेक कर सकते हैं और इसी टाउन चेयरमैन से हम काम लेते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ के नुमाइंदे क्यों इस काम नहीं करवाए, मुझे ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और वादे बताऊं जो मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप लोग देख लें जब से बलदियाती इलेक्शन हो उसके बाद क्या यूसी 10 में तरक्याती काम हुआ है? अगर हुआ है तो फिर तो सही है। बहुत प्यारी बात की फारूक भाई ने, अपने लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन ये लाजमी कहा है कि वोट को ज़ाया ना होने दें। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार वोट दे, सोच समझ के दे, कि वोट देने के बाद फिर आपको एक बार पछताना ना पड़े कि हमसे फिर गलती हुई। इन दुआओं के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। आपकी दुआओं का तलबगार अरशद स्वाति, पाकिस्तान जिंदाबाद।